उन्होंने कहा कि लल्ला आज 7 दिन हो गए, हम तो सभी थक गए हैं तेरे साथ हाथ लगाए लगाए। और लल्ला तू ना थको का? हम सब थक गए हैं, तू एक काम कर, तू भी थक गया होगा। हम तो कभी जाकंदाकू, कभी हाथों को, कभी डंडों को सहारे से लगा देते हैं, लेकिन तुझे आज 7 दिन हो गए, तू तो अपने एक हाथ पे ही गिरिराज जी को धारण किए हुए है। तेरा हाथ थक गया होगा, तू जरा विश्राम कर ले, कुछ खा पी ले। भगवान ने कहा ग्वाल वालों से, मित्रों से कि मित्रों, क्या तुम मेरे बगैर इस गिरिराज गोवर्धन को साध लोगे? तब तक एक छोरा बोलो, कहा के बे कन्हैया बताइए दोबारा जा बात है। जाको मतलब तू साधे हैं जा गिरिराज को है? हम सभी साधे हैं, तू थोड़ी साधे हैं जाए। तो मित्रों बल कहां से आएगा? तू गोवर्धन को अपने हाथ पे, एक हाथ पे इतने दिन से उठाए है। अरे सब हमारा चमत्कार है कि हम तेरी सहायता कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं भगवान कहना ही चाहते हैं। भगवान ने कह दिया कि मैं भगवान हूं, इसलिए मैंने गिरिराज को धारण कर लिया है। बोले तू काय को भगवान, तेने ऐसो का कर दो जैसे तेरी भगवत्ता सिद्ध होती है। सो कहने लगे इसलिए क्योंकि मैंने पूतना को मार दिया, इसलिए मैं भगवान हूं। तब तक एक बोला कि तू रहने दे कन्हैया, तेने बा पूतना को मारो तो बा मरी मराई पूतना में 5 डंडा हमनु रख दे। बोलो राधे राधे। हैं? तू अपने आप को भगवान समझ रहा है? भगवान ने कहा कि अगर इनके सामने अगर मैं अपनी भगवत्ता सिद्ध करूंगा तो मुझे भगवान नहीं मानेंगे। और दुनिया जानती है, अगर मुझे भगवान इन्होंने मान लिया तो सब जानते हैं कि भगवान की पूजा कैसे होती है। बोलो राधे राधे। हाँ, जादना कहूं शादी में से पूरे घर का निमंत्रण आ जाता है, उस दिन लड्डू गोपाल भूखे रह जाते। बोलो राधे राधे। और भूखे नहीं रहेंगे तो महाराज नहला दुला करके 2 चिरौंजी को भोग लगा देंगे। बोले महाराज आया माओ निमंत्रण है, आप इसी में तृप्त हो लो। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं भगवान ना बताऊं। भगवान ने कहा कि तो ठीक है साधो, मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। सो भगवान ने हल्का सा ही अपने हाथ को नीचे किया, सो जितने डंडे बंडे थे वो चट 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 करके सारे टूट के। बोले कृष्ण बचा, साध साध साध। भगवान ने साध लिया। ग्वाल वाले कहने लगे पता है लल्ला, हमने तुझसे साधने की क्यों कहा? बोले हाँ। बोले जी हमारे डंडा बहुत पुराने थे, सो टूट गए। एक ने दूसरे के कान में गई, एक काम करो, जो हम कंधा लगाए हैं इन कंधों को उठाओ, सारा वजन तो हम ही साधे हैं, ये अपना नाम ले रहा है। बोले ठीक है, एक साथ उठाएंगे सभी। कृष्ण से कही कन्हैया अब हम अपने कंधों को उठा रहे हैं, देखे तू साधे कि कोई हम साधे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम साधना में हाथों को हटा। बोले ठीक है। जैसे ही हाथ को कृष्ण ने हटाया, सो महाराज जो कंधे थे वो भी टूटने लगने लगे। सो कहते अरे कृष्ण तू जल्दी से साध, जल्दी से साध, जल्दी से साध। सो भगवान ने साध लिया। क्व सप्ताहयनो बाल क्व महदाद्र विधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। नंदराय जी से कहने लगे ब्रज के ग्वालबाल बाबा तो एक बात पूछें, बुरा मत मानियो। बोले काहे बताऊं? जी बता, जी छोरा तेरो ही है का और को है? बोलो राधे राधे। क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोले तेरो छोरा ने तो 7 दिन हो गया गिरिराज को अपने ऊपर धारण किए हैं, उसका तो हाथ पर कुछ भी नहीं थका। हमें लगे तेरो छोरा साक्षात भगवान है। नंदराय जी ने कही मेरे छोरा को भगवान मत बताओ, जाके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। बोले कैसी कृपा है? बोले देखो मेरे हाथ में हजारों की जो माला है, मैं इससे भगवान का नाम जप करता रहता हूं और भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि मेरे लल्ला की रक्षा करियो। तो जा भजन के प्रताप से मेरे लल्ला पर महाराज भगवान की विशेष कृपा है, इसलिए मेरा ही लल्ला है, वो भगवान कुछ नहीं है। उन्होंने कही ठीक है कोई बात नहीं है।
एक टक भगवान को सभी ग्वाल बाल देखते रहे। कुछ समय के बाद में देवराज इंद्र ने सोचा कि चलो ब्रज में भ्रमण करने जाया जाए। 7 दिन वर्षा हुई है तो जो जल है पूरा ब्रज जल मग्न हो गया होगा। जैसे ही देवराज इंद्र गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में आए, देवराज इंद्र ने देखा कि सारे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। समझ गए, क्योंकि सभी ब्रजवासी जाकर के आज भगवान की शरण में पहुंच गए हैं। भगवान ने सबको देवराज इंद्र के क्रोध से बचा लिया। देवराज इंद्र ने अपने मेघों को आदेश दिया और कहा कि जाओ, चुपचाप शांति से चले जाओ। जैसे ही देवराज इंद्र के सामर्थ नाम के मेघ गए, बादल में धूप निकल आई। भगवान ने कहा अपने मित्रों से, जाओ देखो बादल खुल गया है, धूप निकल गई है। बाहर जाकर के देखा धूप निकली हुई है। सब जब निकल गए नीचे से, तब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को नीचे स्थापित कर दिया। तस्मानंद कुमारो यम नारायण सो गुणई श्रीयाय कीर्तानुभावे न तत्कर्म शुन विस्मयम्। गोवर्धने धते शैला आसरादा रक्षते ब्रजे गोलोकाद व्रजत कृष्णम सुरभि शक्र एवच। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को नीचे रख दिया और जैसे ही गिरिराज गोवर्धन को नीचे रखा, जो ब्रज के सखा थे भगवान के, भगवान ने कहा कि तुम जाओ। और जैसे ही जाने लगे सखा, तो सब रुक गए। भगवान ने कहा कि क्यों रुके हो तुम? तो सभी सखाओं ने आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा कि तुम मेरे चरणों में क्यों गिरे हो? उठ जाओ, मैं तुम्हारा मित्र हूं। सभी ने हाथ जोड़े और कहा कि कृष्ण, आज हमने जाना कि तू हमारा मित्र नहीं है, तू तो आज साक्षात भगवान है। तो भगवान ने कहा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझे भगवान मान रहे हो? बोले, तूने पूतना को मारा और तेने गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन अपने हाथों पर उठा के रख लिया। तू भगवान है, हमसे जो भी कोई गलती हो गई हो उसे क्षमा कर देना। भगवान ने जब ये देखा, भगवान ने कहा कि ये तो मुझे भगवान मानने लगे, मेरे मित्र हैं। भगवान ने कहा, अरे मित्रों, मैं भगवान कुछ नहीं हूं। तो ग्वाल बालन ने कही, तू भगवान नहीं तो तेने 7 दिन तक जा गिरिराज गोवर्धन को कैसे उठा लिया? तो भगवान ने कही कि तुम्हें पता है, जब मेरी गिरिराज जी से बात भई थी ना, तो गिरिराज जी ने कान में मुझे एक मंत्र दे दिया था। बोले, का मंत्र दो? बोले, वो मंत्र ऐसा था, गिरिराज जी ने कहा था कि जैसे ही तुम गिरिराज गोवर्धन को उठाओगे तो तुम्हारी तरफ जो जो देखेगा उन सबकी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और जब मैंने गिरिराज गोवर्धन को उठाया तो तुम सब टुकुर टुकुर मेरी तरफ देख रहे थे और मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था, तो तुम्हारी जितनी भी शक्ति थी वो सारी मेरे अंदर आ गई। बोलो राधे राधे।